हेलो ऑल। आज हम स्टार्ट करेंगे वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। बिकॉज काफ़ी सारे लोगों को ये कंसर्न रहता है कि वन वे स्लैब कैसा होता है एंड टू वे स्लैब कैसा होता है, तो आज वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको बताते हैं कि वन वे स्लैब क्या होता है एंड टू वे स्लैब क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर पहला पॉइंट लिखते हैं वन वे स्लैब। वन वे स्लैब इज लेंथ अपॉन ब्रेड्थ which is greater than or equal to 2. What is length by breadth? Length by breadth is the building slab, you can say. For example, this is the length and this is the breadth. यहाँ पे हमारी लेंथ जैसे 5 है, 5 मीटर आप ले सकते हैं, ब्रेड्थ 2 मीटर ले सकते हैं। सो 5/2 यहाँ पे अगर करते हैं तो ये ग्रेटर देन आएगा 2 से, राइट। कहने का मतलब ये है कि हमारा ये ग्रेटर देन होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए। सेम अगर हम टू वे स्लैब में कंसिडर करते हैं तो टू वे स्लैब में हमारा होता है L/B लेस देन 2, जिसका मतलब ये हुआ कि हम जैसे हमारा कोई भी स्लैब है आप उसको लीजिए तो लेंथ ब्रेड्थ, जैसे लेंथ हमारी 3 है, ब्रेड्थ हमारी 2 है, सो L/B वो हमारी लेस देन 2 रहेगी, तो वो हमारी टू वे स्लैब कंसिडर की जाएगी, राइट। अब इसमें हमारा सेकंड पॉइंट आता है कि इसमें हमारी जो डायरेक्शंस है वो कैसी रहेंगी स्लैब की। सो इसमें जो हमारी स्लैब होती है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बैंड करती है, जो कि एक शॉर्टर स्पैन के अलोंग बैंड करेगी। सो हेयर सेकंड पॉइंट इज स्लैब बेंड्स इन वन डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन? दैट इज अलोंग शॉर्टर स्पैन। शॉर्टर स्पैन, ये वाली स्पैन, तो इसी डायरेक्शन में जो है हमारी बैंड करेगी, इस तरीके से, इस तरीके से हमारी बैंड करेगी, राइट। एंड जो ये फॉर्म होती है जो ये बैंड करती है, इसको हम क्या बोलते हैं? सिलेंड्रिकल फॉर्म। ये हमारी सिलेंड्रिकल फॉर्म में बैंड करती है, सिलेंड्रिकल फॉर्म। अगर बात करें हम इसकी टू वे स्लैब की, तो टू वे स्लैब में जो हमारी स्लैब बैंड करती है वो बोथ डायरेक्शंस में बैंड करती है। स्लैब बेंड्स इन बोथ डायरेक्शन। इसमें हमारी ये स्लैब ऐसे भी बैंड करेगी और हमारी स्लैब ऐसे भी बैंड करेगी। सो इसमें जो हम देखते हैं तो इसमें जैसे सिलेंड्रिकल फॉर्म होता है, तो सेम टू वे स्लैब में हमारी होती है एक डिश फॉर्म। डिश, जैसे आपकी कोई भी प्लेट होती है वो ऐसे बैंड होती है, हमारी प्लेट यूं बनी होती है, राइट, इसी तरीके से। तो इस तरीके से हमारी स्लैब यहाँ पे बैंड होती है, टू वे स्लैब। लेट्स कंसिडर द थर्ड पॉइंट है। इसमें होता है कि जो हमारी स्लैब होती है वो टू अपोजिट साइड की बीम्स पे सपोर्टेड होती है। दी बी सपोर्टेड ऑन, सो वन वे स्लैब इज सपोर्टेड बाय बीम्स ऑन टू अपोजिट साइड्स। जैसे मान लीजिए ये हमारे कोई भी कॉलम है, राइट, यहाँ से हमारी बीम जाती है, सेम एक कॉलम हमारे ये, यहाँ से हमारी बीम जाती है, एंड दिस कॉलम एंड दिस कॉलम, यहाँ पे हमारी ये स्लैब आएगी। सो इसमें हमारी जो स्लैब होती है वो यहाँ पे, ये स्लैब, ये इसको आप कंसिडर मत कीजिए, हमारी पूरी एक स्लैब है, सिर्फ इन्हीं दो कॉलम पे बेस रहेगी ऑन टू अपोजिट साइड्स। और यहाँ पे जो हमारी होती है ये सपोर्टेड ऑन, टू वे स्लैब जो होती है सपोर्टेड ऑन 4 साइड्स। इसमें हमारी जो बीम्स होती है, आपको ये वाली बीम भी कंसिडर करनी पड़ेगी, ये तो हमारे कॉलम्स हैं, राइट। ये वाली बीम भी आती है, ये वाली बीम भी आती है, ऑल 4 बीम्स, ऑल 4 साइड्स। और ये हमारी जो है स्लैब है, ये हमारी स्लैब है। सो इस वाली बीम पे, इस पे, इस पे, इस पे, ऑल 4 साइड्स पे जो हमारी डिपेंड होती है। नाउ कंसिडर 4 पॉइंट है। लोड्स आर कैरिड इन वन डायरेक्शन। जो हमारी लोड्स इसमें होते हैं वो सिर्फ यूनि डायरेक्शनल होते हैं। लोड्स आर कैरिड इन वन डायरेक्शन। एंड यहाँ पे जो हमारे लोड्स होते हैं वो दोनों डायरेक्शंस में होते हैं। लोड्स आर इन बोथ डायरेक्शंस, वी कैन से। नाउ फिफ्थ पॉइंट कंसिडर करते हैं। इसमें हमारे क्रैंक्स बार होते हैं वो शॉर्टर स्पैन के अलोंग प्रोवाइड किए जाते हैं। क्रैंक बार आर प्रोवाइडेड ऑन शॉर्टर स्पैन।
शॉर्ट स्पैन, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे ये शॉर्ट स्पैन है, 2 हमारा शॉर्ट स्पैन है, तो क्रैंक बार हम इस वे में प्रोवाइड करेंगे, अलोंग शॉर्ट स्पैन बोला है, तो इस तरीके से हमारे जो है क्रैंक बार यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, राइट। और यहाँ पे अगर बात करते हैं टू वे स्लैब की, तो टू वे स्लैब में हमारे दोनों साइड्स में क्रैंक बार प्रोवाइड किए जाते हैं, इस ऐसे भी, और हमारे जो है क्रैंक बार ऐसे भी प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। इसमें हमारा ऑन बोथ साइड्स। अगर अब 6 पॉइंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे इसमें लेस स्टील प्रोवाइड किया जाता है, लेस स्टील इज प्रोवाइडेड, देयरफॉर यहाँ पे क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है, अगर हम कम स्टील प्रोवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली हमें कंक्रीट की जो डेप्थ है, स्लैब की डेप्थ है, वो इंक्रीज करनी पड़ेगी, डेप्थ ऑफ स्लैब इंक्रीजेस, एंड यहाँ पे हमारा जो कंसिडर किया जाएगा उसमें होता है मोर स्टील। स्टील ज़्यादा होगा तो हम उसमें क्या होता है कि अपनी जो स्लैब की डेप्थ है उसको डिक्रीज कर सकते हैं, देयरफॉर डेप्थ डिक्रीजेस। अगर यहाँ पे अब एट लास्ट एग्जांपल्स की बात की जाए, तो एग्जांपल्स में आपको बता दें कि इसमें आपका जो एग्जांपल होता है, जैसे आपका घर का छज्जा हो गया, राइट, या आपका वेरांडा, ये आप कंसिडर कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे बात की जाए तो ऑलमोस्ट ऑल द कमर्शियल बिल्डिंग्स या कोई भी आप इंडस्ट्रियल बिल्डिंग लेते हैं, तो यहाँ पे आप टू वे स्लैब में वो कंसिडर कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स आप जो है कंसिडर कर सकते हैं, राइट। So thanks guys for watching the video. Have a nice day.